Hello everyone, welcome to KV Teachers Guild. So students, this is part 3 of second class maths third chapter fun with numbers. Fun with numbers ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे. पार्ट 1 और 2 में हमने स्किप काउंटिंग देखी, देन बैकवर्ड काउंटिंग सीखी. अभी ये है थर्ड पार्ट जिसमें जो रिमेनिंग चैप्टर है, कॉन्सेप्ट है, उसे हम डिस्कस करेंगे. तो हम पेज नंबर 28 पर थे जहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैटर्न्स इन नंबर चार्ट. ये एक नंबर चार्ट आपको गिवन है. अब इस नंबर चार्ट में नंबर्स का पैटर्न क्या है, क्या पैटर्न वो फॉलो करते हैं, इसको हम देखेंगे. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इसको समझ जाते हैं तो कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी. तो ये क्वेश्चंस देखते हैं. फर्स्ट इज लेट अस डू लुक एट द नंबर चार्ट एंड राइट डाउन द आंसर्स. नंबर चार्ट को देखिए और आंसर्स लिखिए. ब्लैंक कम्स जस्ट बिफोर 10. 10 से जस्ट पहले क्या आता है, इसके लिए हमें नंबर चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें वैसे भी पता है. 10 से जस्ट पहले आता है 9. सो आप आंसर लिखेंगे 9 कम्स जस्ट बिफोर 10. 9 आता है जस्ट 10 से पहले. नेक्स्ट इज ब्लैंक कम्स जस्ट बिफोर 20. 20 से जस्ट पहले क्या आता है, सो ये भी हमें पता है 20 से जस्ट पहले आता है 19. सो आप आंसर लिखेंगे 19 कम्स जस्ट बिफोर 20. नेक्स्ट इज ब्लैंक कम्स जस्ट बिफोर 30. 30 से जस्ट पहले क्या आएगा, 29. ब्लैंक कम्स जस्ट बिफोर 40. 40 से जस्ट पहले क्या आएगा, 39. ओके, ये देखिए 10 से पहले 9, 20 से पहले 19, 30 से पहले 29, 40 से पहले 39, 50 से पहले 49, 60 से पहले 59. इस तरीके से पैटर्न चलता है. अभी क्वेश्चन है, डू यू सी एनी पैटर्न. क्या इन नंबर्स में कोई पैटर्न आप देख रहे हैं. 9, 19, 29, 39. 9 आप देखेंगे यूनिट डिजिट जो वंस प्लेस है, सब में 9 है. टेंस प्लेस को अगर देखें, यहाँ पर टेंस प्लेस नहीं था, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया. तो पैटर्न क्या है, टेंस प्लेस एक एक नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और वंस प्लेस का नंबर एज इट इज़ है, 9 ही है. नाउ शेड द नंबर्स ऑन द नंबर चार्ट. नंबर चार्ट पर इन नंबर्स को आपको शेड करना है. 9 को, 19 को, 29 को एंड 39 को. तो हम क्या देखते हैं कि नंबर चार्ट में जो सभी नंबर्स हैं एक दूसरे के नीचे आए हैं. 9 के नीचे है 19, 29, 39. ओके, शेड किया. नाउ डज द पैटर्न कंटिन्यू फॉर अदर नंबर्स. क्या यही सेम पैटर्न दूसरे नंबर के लिए भी है. इफ़ यस, राइट द पैटर्न. सो बिल्कुल है, कोई भी नंबर आप ले लीजिए इसमें. फॉर एग्जांपल आपने 8 लिया, 8 के नीचे क्या है, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78. नेक्स्ट क्या होगा, 88, देन 98, 88 एंड 98. तो इस नंबर चार्ट में आपको दो तरीके से नंबर्स के पैटर्न देखने हैं. एक तो हमें पता है नेक्स्ट नंबर 1 के बाद 2 आता है, 3, 4, 5, 6. ये सिंपल काउंटिंग हम जानते हैं अप टू 100. अब आपको इस तरीके से भी देखना है कि नीचे कौन सा नंबर आएगा. 6 के नीचे क्या है, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76. आगे होगा 86, 96. ओके, 4 को अगर मैं लूँ, 4 के नीचे क्या होगा, 14. एक इंक्रीज हो जाएगा, 4 यूनिट डिजिट एज इट इज़ रहेगी. नेक्स्ट क्या होगा, 24. देखिए 24 है. नेक्स्ट क्या होगा, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94. ओके, तो ये पैटर्न चलता है नंबर चार्ट में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं, और यहाँ से जब आगे जाएंगे वो तो हमें पता ही है. सो यहाँ पर आप कहेंगे ऑब्जर्व कर लिया हमने पैटर्न. किसी और नंबर के लिए आपको यही पैटर्न लिखना है. तो 3 के लिए लिख देते हैं. क्या होगा, 3. 3 के नीचे कौन सा नंबर होगा, 13. 3 लास्ट में, यूनिट डिजिट 3 ही रहनी चाहिए. 13 के नीचे क्या होगा, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93. ओके, किसी और नंबर के लिए भी आप लिख सकते हैं. इसमें 10 डिफरेंट आंसर्स आपके हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने लिखा 7 के लिए, या फिर 6 के लिए, 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96. Okay, now look at the numbers colored green
इन द नंबर चार्ट, राइट देम। नंबर चार्ट में आप देखेंगे कुछ नंबर्स को ग्रीन कलर से कलर किया गया है। ये भी एक पैटर्न ही हमें दिख रहा है, इस तरीके से आए हैं ये डायगनली। सो क्या हुआ है, 1 के नीचे आप आए, फिर राइट में गए, 12 आया, 12 के नीचे 22, फिर 23 नेक्स्ट नंबर, 23 के नीचे 33, 34, 44, 45, 55, 56, नीचे राइट, इस तरीके से आप गए हैं। इन सभी नंबर्स को लिखना है आपको। तो चलिए लिखते हैं, 1 के बाद है 12, 23, या आई थिंक पहले से लिखे हैं, 1, 12, 23 लिखे हैं। 23 के बाद है 34, 45, 56, 34, 45, 56। नेक्स्ट कौन सा नंबर है, 67, 78, 89, 67, 78, 89, और लास्ट में है 100, 100। ओके, लिख दिए, ग्रीन में जो कलर थे वो नंबर्स हमने लिखे। नाउ राइट व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, डिस्कस। क्या इन नंबर्स में कोई पैटर्न आपको दिखता है? अब इनको ध्यान से देखिए हुआ क्या है। जैसे यहाँ पर क्या पैटर्न था, ये जो वंस प्लेस के नंबर्स थे एज इट इज थे, सिर्फ टेंस प्लेस वाले नंबर एक एक बढ़ रहे थे। यहाँ पर आप देखेंगे वंस प्लेस और टेंस प्लेस दोनों ही नंबर्स एक एक बढ़ रहे हैं। पहले 1 था, ये वंस प्लेस पर है, आगे क्योंकि कुछ नहीं है, 1 का 2 हो गया, वंस प्लेस को देखते हैं पहले। नेक्स्ट 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फाइनली 10 क्योंकि वो आगे चला गया है। टेंस प्लेस को देखिए, पहले टेंस प्लेस पे कुछ नहीं था, फिर 1 आया, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9 एंड क्योंकि उसका एक 10 आ गया था, ये कैरी हो जाता है यहाँ पर, तो ये 100 हुआ। पैटर्न हमने देख लिया। क्या पैटर्न है, दैट वंस प्लेस और टेंस प्लेस दोनों जो नंबर्स हैं वो 1 1 इंक्रीज हुए हैं। ओके, और ऐसा क्यों हुआ? अगर ग्रिड में आप देखें तो देखिए, जब आप राइट में जाते हैं तो ये जो वंस प्लेस का नंबर है वो 1 बढ़ता है। ये 6 तो एज इट इज़ है, 3 का 4 हो गया, फिर 6 एज इट इज़ रहा, 4 का 5 हो गया। काउंटिंग हम ऐसे ही करते हैं, 61, 62, 63, 64, 65, 60 वैसा ही रहता है, लास्ट के नंबर बढ़ते हैं 1 1। और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो लास्ट वाला नंबर एज इट इज़ रहता है 45, 44, 54, 64, 74, 84। आप आगे बढ़ा रहे हैं 60, 70, 80, लास्ट में 4 एज इट इज़ है। और यहाँ पर क्या हुआ है, अगर इस पैटर्न को आप देखें, आप नीचे भी आए हैं, यानी कि आपने इसको भी बढ़ाया, फिर राइट में भी गए हैं, आपने इसको भी 1 बढ़ाया, इसीलिए दोनों नंबर एक एक इंक्रीज हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर चार्ट में जब भी आप नीचे आएंगे तो आगे वाला नंबर इंक्रीज होगा। 11, 21, 31, 41, लास्ट में आप 1 ही बोल रहे हैं, आगे सिर्फ चेंज कर रहे हैं। लेकिन जब आप राइट में जाएंगे ऐसे 41, 42, 43, 44, आगे आप 40 ही बोलेंगे, सिर्फ बाद के नंबर्स को चेंज करेंगे। और इनमें क्योंकि आप नीचे आए हैं और राइट में गए हैं, यहाँ पर सिर्फ आप नीचे आए थे इसलिए एक नंबर इंक्रीज हुआ था, आगे नीचे भी आए और राइट में भी गए इसलिए दोनों नंबर बढ़ गए हैं। 3 का 4 बन गया, 2 का 3 बन गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ आने में 4 का 5 हो गया और 3 का 4 हो गया, 5 का 6 हो गया, 4 का 5 हो गया, 6 to 7, 5 to 6। क्लियर है? ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट। इसमें सिर्फ आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस आगे बनेंगे इसी पैटर्न पर। नाउ लक्षण्या मेड अ नंबर विंडो। लक्षण्या ने एक नंबर विंडो बनाई है। ये विंडो आपको दिख रही है, 28 हमें विजिबल है, ये विंडो बंद है, इधर वाली भी बंद है, ऊपर भी बंद है, नीचे भी बंद है। इसको अगर ये फ्लैप्स लगाए हैं उसने, आप यहाँ से पकड़ के ओपन करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आपको दिखाई देगा। वैसे आप बता सकते हैं 28 के इस वाले विंडो में कौन सा नंबर होगा, 28 के जस्ट नेक्स्ट कौन सा नंबर होता है, 29, यहाँ पर 29 होगा। पीछे कौन सा नंबर होगा, 28 से जस्ट पहले होता है 27। देखिए 25, 26, 27, 28, 29, 30, ऐसे ही कंप्लीट होगा। और अगर मैं ऊपर की बात करूं, 28 के जस्ट ऊपर कौन सा नंबर होगा, तो जस्ट ऊपर होगा 18, क्योंकि ऊपर जाने में टेंस प्लेस चेंज होता है, वंस नहीं होता। 8, 18,
28। अब आपको ऐसे भी नंबर्स को समझना है। 28 के नेक्स्ट कौन सा होगा? 38। एक काउंटिंग आपको ये आती है, एक काउंटिंग अब ये भी आनी चाहिए और इसमें बैकवर्ड भी आनी चाहिए। अगर पूछे 34 के पहले क्या होगा तो 24, 24 के पहले 14, 4। ओके, इसमें भी बैकवर्ड आपको पता हो क्योंकि क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट है इसमें। 95, 85, 75, 65, 55, 45, 35, 25, 15, 5। क्लियर? सो लक्षण ने ये विंडो बनाई है और प्लेस किया इसको नंबर चार्ट पे एज शोन बिलो, जैसा ये शो किया गया है। इफ द सेंटर ऑफ द विंडो इज प्लेस्ड एट 28, विंडो का सेंटर जैसे हमने देखा 28 पर है, विच नंबर विल बी ऑन द टॉप ऑफ इट? 28 के टॉप पर कौन सा नंबर होगा? 28 के टॉप पर होगा 18। चाहे तो आप ऊपर से क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये देखिए 28 के ऊपर कौन सा नंबर है? 18। 28 के ऊपर है 18। सो इसका आंसर आप लिखेंगे 18। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर विल बी बिलो इट? 28 के नीचे कौन सा नंबर होगा? 38, क्योंकि 8 सब में एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ आगे वाले नंबर इंक्रीज होते हैं ऊपर से नीचे जाने में, नीचे से ऊपर जाएंगे तो वो कम हो जाएगा। तो 28 के नीचे होगा 38। अब बताइए विच नंबर विल बी ऑन इट्स राइट? 28 के राइट में, ये तो बहुत ईजी है। 28 के आगे आता है 29। राइट वाला ईजी है, ये काउंटिंग हमें पता है। राइट, लेफ्ट टू राइट या लेफ्ट में भी आप फाइंड कर सकते हैं, वो बैकवर्ड काउंटिंग हो जाएगी। सो 28 के नेक्स्ट होगा 29। नाउ विच नंबर विल बी ऑन इट्स लेफ्ट? लेफ्ट में कौन सा होगा? 28 के पहले कौन सा नंबर आता है? बैकवर्ड काउंटिंग कीजिए। 28 के पहले आता है 27। ओके, सो 27। कोई भी रैंडम नंबर आप देख लें। फॉर एग्जाम्पल आपने 54 देखा, ऊपर क्या है? 44। ये 4 एज इट इज़ 5 कम हुआ है। आगे क्या है? 64। ये 4 एज इट इज़ 5 एक इंक्रीज हुआ है। लेफ्ट में आप देखें 53, ये 5 एज इट इज़ हैं। अब 1 प्लेस कम होगा और इधर 55। ये नॉर्मल काउंटिंग है लेफ्ट टू राइट। 53, 54, 55। ये 10 के स्किप की काउंटिंग है। 44, 54, 64। ओके, अभी और क्वेश्चंस करते हैं, आगे आ जाइए। लेट अस डू इट फॉर अदर नंबर्स। अब बाकी नंबर्स के लिए आपको यही करना है। अब हम जो चार्ट है उसको नहीं देखेंगे, अपनी तरफ से करते हैं। यहाँ पर है 53। अब ये बहुत ईजी है करना, लेफ्ट टू राइट। पहले इसी को कर लेते हैं। 53 के पहले कौन सा नंबर होगा? बैकवर्ड काउंटिंग कीजिए। 53 के पहले आता है 52 और 53 के नेक्स्ट 53 के बाद आता है 54। ये तो ईजी है। 52, 53, 54। अब 53 के ऊपर कौन सा नंबर होगा? 53 में 3 को चेंज नहीं करना है, सिर्फ क्योंकि ऊपर जाने में 10 कम होता है नंबर, तो 10 प्लेस को ही हम कम करेंगे, 5 को लेस करेंगे, कम करेंगे, ये हो जाएगा 43। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया है आपको, आप फिर से देख लीजिए, देख लेंगे अभी। वैसे 43, 53 और नेक्स्ट क्या होगा? 63। 63 चाहे तो क्रॉस चेक कर लीजिए। अभी देखते हैं इसको। ये देखिए, ये है 53। ऊपर क्या है? ये इसकी बात हुई है यहाँ पर, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये दिया है ना। तो 53 के ऊपर है 43, 63। यही हमने किया है। 43 ऊपर, 63 नीचे। पहले है 52, बाद में है 54। पहले है 52, बाद में है 54। ओके, अब बाकी क्वेश्चन में हम इसको नहीं देखेंगे, डायरेक्ट आंसर्स लिखते हैं। आगे है 26। चाहे ऐसे फिल कर लो पहले या फिर ऐसे, आपकी मर्जी है। 26 के पहले क्या होगा? 26 के ऊपर होगा 16। 16, 26 के बाद होगा 36। 6 चेंज नहीं होगा ऊपर से नीचे आने में, सिर्फ ये चेंज होंगे। ओके, और इधर से इधर जाने में 2 चेंज नहीं होगा, 2 ही रहेगा, सिर्फ 6 चेंज होगा। पहले कम हो जाएगा 25, बाद में एक इंक्रीज हो जाएगा 27। 25, 26, 27 नॉर्मल काउंटिंग है। 16, 26, 36 ये 10 के स्किप की काउंटिंग है। नेक्स्ट इज 74। 73 से पहले अब डायरेक्ट लिखिए 73, 74, 75। 74 से ऊपर 64, 64, 74। नेक्स्ट होगा 84।
ओके नेक्स्ट। ना अभी ये रैंडम कुछ बॉक्सेस गिवन है। अब इसमें देखिए बेस्ड ऑन द सेम नंबर ग्रिड, इस सेम नंबर ग्रिड के बेसिस पर ये आपको मिसिंग नंबर्स फिल करने हैं। सो 8 के नीचे क्या होगा 18, 18 क्योंकि ये सिंपल 8 है, टेंस प्लेस इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट में हो जाएगा 18 और आगे हो जाएगा 28। ओके और 8 के बाद क्या होगा 9, ये तो इजी है। 18 के पहले क्या होगा 17, बैकवर्ड काउंटिंग नॉर्मल, ख़त्म। ओके ये अगर देखना चाहे हम, ये देखो वैसे यहाँ पर गिवन नहीं है, इसमें देख लेते हैं। ये वाला इसकी बात हुई है 8, 18, 28, 9 और ये पहले के नंबर 17, 27। नेक्स्ट नाउ 57, ये एक नंबर दिए हैं, बाकी सभी आपको फिल करने हैं। पहले इनको कर लेते हैं क्योंकि 57 के ऊपर नीचे तो कुछ है नहीं, राइट के ही नंबर्स हैं। तो 56 के नेक्स्ट होगा 57 के नेक्स्ट होगा 58, उसके नेक्स्ट होगा 59, तीनों फिल हो गए। अभी 58 के ऊपर क्या होगा 58 के ऊपर होगा 48 और 58 के बाद क्या होगा 68, 48, 58, 68। 59 के ऊपर क्या होगा 49 और 59 के नीचे क्या होगा 69, 49, 59, 69। आप चाहे तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं 48, 49, 58, 59, 68, 69, वैसे भी ये करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है 46, आप चाहे तो पहले इसको फिल कर लीजिए, इसको कर लीजिए, दोनों ही हमें पता है। एक नंबर के ऊपर नीचे अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट दोनों चारों के चारों नंबर्स आप फाइंड कर सकते हैं। तो ऊपर क्या होगा 46 के ऊपर होगा 36, 46 के बाद होगा 56, 36, 46, 56। ओके अभी 46 के लेफ्ट 45, 46 के बाद 47, 45, 46, 47। अब इसको कैसे फिल करेंगे, दो तरीके हैं। या तो देखो 45 के नीचे क्या आएगा, 45 के नीचे आता है 55, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। या फिर 56 के पहले क्या आएगा, 56 के पहले भी 55 ही आता है। ओके नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट इज 69, 69 के बाद क्या होगा 79, देन 89, ऊपर से नीचे फिल कर लिया। अब लेफ्ट राइट कर लेते हैं। 69 के पहले क्या होता है 68, 68, 69, 70। ओके 16 ऊपर कुछ नहीं है, लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है, नीचे है, तो पहले नीचे वाले ही फिल करेंगे। 16 के नीचे होगा 26, 36, 16, 26, 36 और आगे क्या होगा 26 के आगे होगा 27, 36 के आगे देख लीजिए या फिर 27 के नीचे भी आप देख सकते हैं। 36 के आगे 37, 37 के आगे 38। नाउ 32, थोड़ा जल्दी करते हैं। 32 के ऊपर 22, 32 के नीचे 42, 2 एज इट इज़ 2, 3, 4, 22, 32, 42। अब आगे के नंबर फाइंड करने हैं, ये तो सिंपल नंबर्स हैं। 22 के आगे 23, 24, 42 के आगे 43, 44, सिंपल। नेक्स्ट 65, 65 के लेफ्ट में नंबर फाइंड कर सकते हैं। 65 के लेफ्ट मतलब 65 से जस्ट पहले, बैकवर्ड काउंटिंग। 65 के पहले आता है 64, 65 के नीचे क्या आएगा 75, 85 और 85 के बाद में 86। नेक्स्ट 36, 46, 56, 56 के बाद 57, 58। अब यहाँ पर 58 के दो ऊपर वाले नंबर्स, 58 के ऊपर होगा 48, 48 के ऊपर होगा 38। देख लीजिए 58 के ऊपर, 58 के ऊपर है 48, 48 के ऊपर है 38, 38 के ऊपर है 28। नेक्स्ट नाउ 55, 55 के ऊपर और नीचे फाइंड कर सकते हैं, लेफ्ट राइट में तो कुछ है नहीं, तो 55 के ऊपर होगा 45, कम 10 कम, और 55 के नीचे होगा 65, 45, 55, 65। 45 के लेफ्ट में 45 से एक कम 44, 44, 45, 46, 65, 64, 64, 65, 66। क्लियर।
फर्स्ट क्लास में आपने काउंटिंग सिर्फ ऐसे सीखी है, ये वाली 41, 42, 43, 44 इस तरीके से लेफ्ट राइट वाली। अभी आपको दोनों तरीके से काउंटिंग आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता हो कौन से नंबर्स ऊपर नीचे भी कौन से नंबर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल 64 के ऊपर 54, 44, 34, 24, 14, फाइनली 4 बचेगा सिर्फ। टेंस प्लेस गायब होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। 6 के बाद 5, 4, 3, 2, 1 फिर ख़त्म। बाद में बढ़ेंगे 6 के बाद 7, 8 एंड 9, 64, 74, 84, 94। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग पैटर्न्स। यहाँ पर कुछ बॉक्सेस आपको गिवन है, उनमें आपको देखना है क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, किस तरीके से जो बॉक्सेस हैं वो इंक्रीज हुए हैं, बढ़े हैं। ऑब्जर्व हाउ द नंबर ऑफ ब्लॉक्स आर इंक्रीजिंग। ऑब्जर्व करिए, ध्यान दीजिए कैसे जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, ये जैसे ब्लॉक्स हैं ना 3 ब्लॉक्स, दे आर इंक्रीजिंग, वो बढ़ कैसे रहे हैं इन द फॉलोइंग शेप्स, इन शेप्स में। एंड एक्सटेंड द पैटर्न, और फिर उस पैटर्न को आगे बढ़ाइए। 2 आपको बनाने हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक ब्लॉक था 1, फिर 1, 2, 3। कहने का मतलब है ये 1 तो एज इट इज़ था, कितने ब्लॉक्स बढ़ गए हैं, 2 ब्लॉक्स आपने बढ़ा दिए। आगे देखते हैं 1, 2, 3 ये तो एज इट इज़ थे। 4, 5, 6 अब आपने 3 ब्लॉक्स बढ़ा दिए। पहले ये 1 था, 2 बढ़ाए, फिर ये 1, 2, 3 थे, 3 बढ़ाए। अब नेक्स्ट आप कितने बढ़ाएंगे, इसमें कितने ऐड करेंगे, अब आप 4 ऐड करेंगे। क्लियर? पहले 2 ऐड किए, फिर 3 ऐड किए, अभी 4 ऐड करने हैं। तो पहले तो इनको एज इट इज़ बनाइए जैसे यहाँ पर गिवन है। नीचे 3 बॉक्सेस हैं, 1, 2, 3, उसके ऊपर 2 बॉक्सेस हैं, 1, 2, उसके ऊपर 1 बॉक्स है। ओके, दिस इज 1, 2, 3 जो शुरू से ही थे, 4, 5, 6 ये पहले से ही थे। अब हमें यहाँ पर 2 बॉक्स ऐड हुए थे, यहाँ पर 3 ऐड हुए थे, अब हमें 4 बॉक्सेस ऐड करने हैं। सो 1 यहाँ पर करते हैं, एक बॉक्स यहाँ, एक बॉक्स यहाँ, 1, 2, देन 3 एक यहाँ और एक यहाँ पर कर देते हैं 4 बॉक्सेस आपने ऐड किए। 6 पहले से ही थे, तो अब कितने बॉक्सेस हो गए, 7, 8, 9, 10 अभी हो गए हैं 10 बॉक्सेस। ओके, अब नेक्स्ट में कितने बॉक्स आप ऐड करेंगे, पहले 2 किए, फिर 3 किए, उसके बाद 4 किए, 1, 2, 3, 4, अब आप 5 बॉक्सेस ऐड करेंगे। 10 में जब 5 बॉक्सेस ऐड करेंगे तो कितने बॉक्सेस हो जाएंगे, 15। तो पहले तो इनको एज इट इज़ जैसे थे वैसे ही, ये थे हमारे शुरुआत के बॉक्सेस, 4 नीचे, उसके ऊपर 3, 1, 2, 3 इक्वल नहीं हुआ नीचे, 1, 2, 3, 4, उसके ऊपर 3 बॉक्सेस और फिर से 3 बॉक्सेस, ये प्रीवियस वाले एज इट इज़। अब इसमें आपको 5 बॉक्सेस और ऐड करने हैं, 2 यहाँ कर देते हैं, 1, 2 और 3 ऐड करिए, इधर कर देते हैं तीनों ही, या फिर ऊपर भी आप कर सकते हैं टॉप पर, 1, 2, 3। ओके, अब देखिए कितने बॉक्सेस हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये प्रीवियस वाले एज इट इज़ नंबर्स हम लिख रहे हैं। नंबर्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हटा भी सकते हैं आप, वो सिर्फ हम काउंटिंग के लिए कर रहे हैं। 7, देन 8, 9, 10 ये पहले से थे, 11, 12, 13, 14, 15 ये आपने ऐड किए। सो नाउ द बॉक्सेस आर 15। क्लियर? अब नेक्स्ट से हम बॉक्स में नंबर्स नहीं लिखेंगे। चलिए अब सेकंड देखते हैं। ये पैटर्न आपको समझ में आया? पहले आपने 1, 2 ऐड किया, फिर आपने देखो, अगर इसमें हम देखें स्किप्स के अकॉर्डिंग हम देखें, 1 के बाद आपने एक स्किप किया 2, आप 3 पर जंप हुए। नंबर्स की हम देख रहे हैं, बॉक्सेस को अभी भूल जाइए। फिर 3 के बाद 4, 5 आपने 2 नंबर्स को स्किप किया, आप 6 पर आए। अब आप 3 नंबर्स को स्किप करेंगे, 6 के बाद 7, 8, 9, 10 पर आएंगे। फिर 4 नंबर्स को स्किप करेंगे, 11, 12, 13, 14 और 15 पर आएंगे। पहले एक स्किप, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से। इसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में पैटर्न हमारा नेक्स्ट नंबर आया है। सेम नंबर्स नहीं ऐड हुए, बार बार हमने सिर्फ 1 बॉक्स नहीं ऐड किया, पहले
या फिर 2 बॉक्सेस ही नहीं ऐड किए, पहले 2 किए, फिर 3 किए, फिर 4 किए, फिर 5 किए। आगे आते हैं नेक्स्ट ना, इसमें क्या पैटर्न है, पहले यहाँ पर 1 बॉक्स था, फिर आपने इसमें ये 1 तो पहले से ही था, 3 ऐड किए, 4 हो गए, फिर ये 4 पहले से थे, फिर आपने 1 2 3 4 5 बॉक्स ऐड किए। अब देखिए पहले आपने 3 ऐड किए, फिर आपने 5 ऐड किए, अब आप कितने ऐड करेंगे, 3, नेक्स्ट में 2 ज़्यादा किए हैं आपने, अब नेक्स्ट में आप और 2 ज़्यादा करेंगे, अब आप 7 बॉक्सेस ऐड करेंगे। क्लियर है? और नेक्स्ट में कितने करेंगे, 7 से भी 2 ज़्यादा करेंगे, फिर हम 9 बॉक्सेस ऐड करेंगे। ओके, सो 3 ऐड हुए, 5 ऐड हुए, अब हमें 7 करने हैं। तो पहले तो ये 1 वैसा ही था, यहाँ पर 3 कर दिए, फिर ये 4 एज इट इज़ थे, ये 5 किए, अब हम इनको एज इट इज़ रखते हैं, थोड़ा छोटा बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बॉक्सेस हो जाएंगे। सो ये है और छोटा, ये है जो पहले से ही था, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, फिर उसके ऊपर फिर से 3 थे, 1 2 3, फिर से 3 थे, 1 2 3, ये पहले से ही था 9 बॉक्सेस का। अभी हमें इसमें 7 बॉक्सेस ऐड करने हैं क्योंकि पहले 3 ऐड हुए, फिर 5 ऐड हुए, अब हम 7 करेंगे। 7 कैसे करते हैं, 3 तो ऊपर ऐड कर देते हैं, 3 इस तरफ ऐड करेंगे। ओके, पहले करते हैं। सो 1 बॉक्स ये ऐड किया, 1 2 3, 3 हो गए, 4 5 6 और एक यहाँ पर 7, ये 7 बॉक्सेस हमने ऐड कर दिए। क्लियर, ये 7 बॉक्सेस हमने ऐड किए हैं। अब पहले 3 ऐड हुए, 5 ऐड हुए, 7 ऐड हुए, अब 9 बॉक्सेस ऐड होंगे। तो पहले तो इसको बनाते हैं, 4 4 4 4 बॉक्सेस ऐसे, और थोड़ा छोटा करेंगे, 1 2 3 4, ये 4 बॉक्सेस, इनके ऊपर फिर से 4, इनके ऊपर फिर से 4, इनके ऊपर फिर से 4। अभी हमें ऐड करने हैं 9 बॉक्सेस, तो 4 को साइड में करते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 4, एक यहाँ पर होगा 5 6 7 8 और 9, ये हो गए 9 बॉक्सेस ऐड। इसमें एक और पैटर्न आप देख सकते हैं, पहले 1 नंबर है, फिर 2 2 है, फिर 3 3 3, 4 4 4 4, 5 5 5 5 5, 5 टाइम्स 5। ओके, चलिए अभी टोटल बॉक्सेस अगर काउंट करेंगे, 1 4 9, यहाँ पर कितने हैं, 16 होंगे वैसे, 1 2 3 4, 4 and 4 8, 8 and 4 12, 12 and 4 16, दिस इज 16, यहाँ पर 5 10 15 20 25, दिस इज 25। ओके, नेक्स्ट, अब इसमें 2 ही गिवन है, इसमें कोई भी पैटर्न आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5 बॉक्सेस थे, फिर आपने कितने ऐड किए, 1 2 3 4 5 तो पहले से ही थे, ये पहले से थे, ये सेम शेप देखिए, ये थी पहले शेप, आपने कितने ऐड किए हैं इसमें 3, ये 3 एक्स्ट्रा लगा दिए साइड में, अब फिर से हम 3 ही ऐड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आप यही शेप बनाएंगे, 3 बॉक्सेस नीचे हैं, 1 2 3, 3 उनके ऊपर है और 2 ऊपर है ऐसे, 1 and 2, तो फिर से हम 3 बॉक्सेस ऐड कर देते हैं 2 साइड में और एक ऊपर। ओके, ये नेक्स्ट हो गया, फिर इसको बनाएंगे, फिर से 3 ऐड कर देते हैं, अब ये 4 हो गए नीचे, सॉरी, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस नीचे, 4 इनके ऊपर, 1 2 3 4, 3 इनके ऊपर, इस तरीके से 1 2 3, अब फिर से 3 ऐड कर देते हैं 2 साइड में एक्स्ट्रा और एक ऊपर। ओके, अब ये कितने बॉक्सेस हैं, 8 थे, ये 5 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हुए 11, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हैं 14। ओके, ये आपका इंक्रीजिंग पैटर्न है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग 2 में है, सी में तो हमने बार बार 3 ही ऐड किए हैं, पहले 3 यहाँ पर, फिर ये 3, फिर ये 3 बाद में।
नाउ लेट अस प्ले बिंगो। बिंगो आप वैसे भी खेलते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, मेक अ 3x4 ग्रिड। 3x4 ग्रिड का क्या मतलब है, 3 इसमें ऐसे लाइन्स हों 1 2 3 और 4 ऐसे हो 1 2 3 4, या फिर 4 ऐसे 3 ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो 3x4 यानी कि कितने इसमें नंबर्स फिल कर सकते हैं आप, 3 4 12, कोई भी 12 नंबर्स आप इसमें फिल कर सकते हैं। बिंगो आपको खेलना है, फिल द बॉक्सेस ऑफ ग्रिड विद एनी नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। 2 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर्स आप इसमें फिल करेंगे। नंबर्स कैन बी रिपीटेड, मतलब एक नंबर को आप एक से ज़्यादा बार भी लिख सकते हैं। 2 to 12 कोई भी नंबर आपको फिल करने हैं। मान लीजिए आपने 2 किया यहाँ, 2 किया यहाँ पर, फिर 3 आपने नहीं करना, 4 को आपने 2 बार कर लिया, 5 किया यहाँ पर, 6 को नहीं किया, 7 7, 8 9 9 9, 10 नहीं किया, 11 12, कोई भी रैंडम नंबर्स आप फिल कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, नंबर्स को फिल करने के बाद लेट वन चाइल्ड थ्रो 2 डाइस। डाइस जिससे लूडो आप खेलते हैं, एक बच्चा 2 डाइस को थ्रो करेगा एंड से द सम ऑफ नंबर्स ऑन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द डाइस। डाइस के टॉप पर कितने डॉट्स आए हैं वो उसको ऐड करके बताएगा, उनका सम करके। अदर ओके देखो ऐसे, देखिए ये होते हैं डाइस। तो 2 डाइस आपको लेने हैं, एक बच्चा थ्रो करेगा, उनके टॉप पर जो नंबर्स आए हैं, जैसे यहाँ पर 1 और दूसरे डाइस पर भी 1 ही आया है, उस 1 और 1 को आपको ऐड करना है। कितना होगा, 2। आप सबको बताएंगे 2 है। अब जो भी बच्चे वहाँ पे बिंगो का ग्रिड लेके बैठे हैं वो 2 को अपने उस ग्रिड में क्रॉस कर लेंगे। अगर किसी में नहीं है, क्योंकि सारे नंबर्स आपने नहीं लिखे हैं, तो फिर आप उसे क्रॉस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अब ये 2 नंबर आया, हमने ये ग्रिड बनाया था, क्या हमारे इसमें 2 नंबर है, यस हमने लिखा है, तो आप इसको क्या कर लेंगे, इस वाले नंबर को यहाँ पर क्रॉस कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम फिर से मान लीजिए उसने डाई रोल किया, एक पर आया टॉप पर, क्योंकि डाइस में 2 to 6 नंबर्स होते हैं, तो मान लीजिए पहले डाइस पर आया 2 टॉप पर, और दूसरे पर आया टॉप पर 5, 1 2 3 4 5, तो 5 + 2 कितने होंगे, 7। अब आपको 7 को क्रॉस करना है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपके पास 2 7 है। नेक्स्ट बार उसने थ्रो किया, सो मान लीजिए 5 5 आ गया दोनों पर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 10 होते हैं, लेकिन आपके काम का नहीं क्योंकि आपने तो 10 लिखा ही नहीं था। लेकिन जिस बच्चे ने 10 लिखा होगा, मान लीजिए किसी बच्चे ने 3 टाइम्स 10 लिखा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, वो 3 नंबर्स उसके क्रॉस हो जाएंगे। करना क्या है, आपको इन सारे नंबर्स को क्रॉस करना है 1 by 1। अगर बाई चांस 9 आ गया तो फिर आपके 3 ग्रिड चले गए, 3 नंबर्स चले गए यहाँ पर, क्योंकि आपने 3 टाइम्स 9 लिखा था। ये गेम है, और जैसे ही आपके सारे नंबर्स क्रॉस हो जाएंगे, जिसके भी सबसे पहले होंगे वो बच्चा बोलेगा बिंगो, और वो विनर होगा उस गेम का। क्लियर? सो ये आपको खेलना है क्लास में, एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली सभी कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आगे जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए के जो नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे उनमें बहुत यूज़ होगी ये 10 ग्रिड आपकी, कि डायरेक्ट आप 10 नंबर्स ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से फिर 12 सीखेंगे, माइनस सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। चलिए वो बात की बात है, लेकिन अभी ये आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, दिस वन, किस तरीके से बैकवर्ड, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट की काउंटिंग हम करते हैं। ओके